हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा था यानी महाजनपद काल में, यानी हमारा चल रहा था मगध महाजनपद। कौन सा? मगध महाजनपद के बारे में हमने राजवंशों के बारे में अध्ययन, हर्यक वंश के बारे में भी अध्ययन कर चुके थे। उसके बाद हमारा आता है कौन सा? एक तो वैदिक वंश के बारे में अध्ययन कर लिया था, और हर्यक वंश का हमने शासन चल रहा था किसका? बिंबुसार के बारे में अध्ययन कर रहे थे। बिंबुसार की 3 पत्नियों का अध्ययन कर चुके थे, और बिंबुसार ने यानी कौन से हर्यक वंश की स्थापना कब की थी? 544 BC में की गई थी। और बिंबुसार का अन्य नाम सैनिक श्रेणी कहा जाता है, और इसने पुराणों के अनुसार 28 वर्षों तक यानी मगध महाजनपद क्या किया? शासन किया था। कौन से पे? मगध महाजनपद की राजधानी यानी शासन किया था। इसी प्रकार दोस्तों बिंबुसार के बारे में आगे और जानकारी प्राप्त करते हैं। बिंबुसार ने पूर्व में स्थित अंग यानी अंग के महाजनपद को क्या की थी? विजय प्राप्त कर ली थी, और अंग के नरेश यानी भैद्रमत को पराजित कर दिया था। कैसे? यानी भैद्रमत को पराजित कर दिया गया था, और मगध में क्या कर लिया? विलय कर लिया गया था। यानी वैदिक वंश ने क्या कर लिया था? मगध में विलय कर लिया गया। किस पे राज शासन किया था मगध ने? यानी आक्रमण किया था अंग महाजनपद पर। यानी किसने कर लिया? बिंबुसार ने अंग महाजनपद आक्रमण किए या विजय करके उसे अंग नरेश की पराजित कर दिया, और मगध पे क्या कर लिया? मगध में विलय कर लिया गया। किसमें दोस्तों? मगध पे विलय कर लिया गया था। यानी बिंबुसार ने मगध महाजनपद पर आक्रमण किया और उसे विजय कर लिया, और वहाँ का नरेश कौन था? यानी वहाँ का राजा वैदरक को पराजय करके इसे यानी अंग जनपद को मगध में विलय कर लिया गया था। और जैन साहित्य के अनुसार बिंबुसार ने जैन धर्म को क्या दिया था? संरक्षण दिया था। यानी बिंबुसार ने जैन धर्म को क्या दिया था? यानी संरक्षण दिया था। किसके ने? जैन साहित्यों के अनुसार। यानी जैन साहित्यों के अनुसार बिंबुसार ने जैन धर्म को संरक्षण दिया गया था। और बिंबुसार के समय में दोस्तों राजगृह की लोकप्रिय प्रदर्शनी यानी इतनी हो गई थी कि बिंबुसारपुरी क्यों कहा जाने लगा। क्या? यानी बिंबुसारपुरी भी कहा जाने लगा। यानी दोस्तों बिंबुसार के समय मगध की राजधानी राजगृह इतनी प्रिय और प्रदर्शनीय हो गई थी क्योंकि उसे यानी बिंबुसारपुरी भी कहा जाने लगा। क्या कहना जाने लगा दोस्तों? बिंबुसारपुरी भी कहा जाने लगा। यानी जो बिंबुसार की राजधानी कौन थी? राजगृह, जो उसने लोकप्रिय हो गई थी क्योंकि उसके शासनकाल में उसे बिंबुसारपुरी भी कहा जाता था। और 492 BC में इसके पुत्र अजातशत्रु ने यानी बिंबुसार के पुत्र ने किसकी हत्या कर दी? बिंबुसार के पुत्र अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी, इसलिए इन्हें पितृहंता राजवंश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? पितृहंता राजवंश भी कहा जाता है। कब करी थी इसकी हत्या? यानी 492 BC में, यानी अजातशत्रु के द्वारा इसकी यानी बिंबुसार की हत्या कर दी गई थी, इसलिए इन्हें पितृहंता राजवंश भी कहा जाता है। क्योंकि अजातशत्रु ने गद्दी पर बैठने के लिए अपने पिता की क्या कर दी? हत्या कर दी गई थी। अपनी पिता पे मगध की गद्दी पे बैठने के लिए अपने पिता की क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी गई थी। अपने पिता की क्या कर दी? हत्या कर दी गई। कब हत्या कर दी गई? 492 में हत्या कर दी गई थी। कितनी दोस्तों? 492 में हत्या कर दी गई थी। किसने? अजातशत्रु ने। अजातशत्रु मगध का हर्यक वंश का क्या है? वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। यानी अजातशत्रु को यानी हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? यानी अजातशत्रु को हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और पुराणों में इसकी पितृहंता भी कहा गया है। यानी अजातशत्रु को पुराणों में पितृहंता के नाम से भी जाना जाता है। और अजातशत्रु के अन्य नाम भी कुणिक है। क्या नाम है दोस्तों? कुणिक नाम है। क्या नाम है दोस्तों? कुणिक नाम है, और इसे पितृहंता के नाम से भी जाना जाता है। किसमें? पुराणों में पितृहंता के नाम से भी जाना जाता है। इसका अन्य नाम है कुणिक है। क्या नाम है दोस्तों? कुणिक नाम है दोस्तों इसने यानी वैशाली जनपद का आक्रमण किया था और उसे जीत लिया, और मगध में इसने क्या कर लिया? विलय कर लिया गया था। यानी अजातशत्रु ने वैशाली पर आक्रमण किया। कौन से? वैशाली जनपद पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया, और फिर उसे मगध में विलय कर लिया गया।
यानी अपने शासनकाल में इसने वैशाली जनपद पर आक्रमण किया और उसे मगध में मिला लिया गया था। जबकि बिंबुसार ने अंग पर यानी अंग जनपद पर आक्रमण किया था और वैदर वंश को पराजित करके उसे अंग जनपद को मगध में मिला लिया गया था। कब? 544 ईसा पूर्व में। कब करा था दोस्तों? 544 ईसा पूर्व में। कब दोस्तों? 544 ईसा पूर्व में ये किया था। और बिंबुसार की मृत्यु कैसे हुई थी? बिंबुसार की मृत्यु यानी अजातशत्रु के द्वारा की गई थी। गद्दे पे बैठने के लिए इसलिए पितृहंता राजवंश के नाम से भी हर्यक वंश को जाना जाता है। हर्यवंश यानी ये। और अजातशत्रु ने वैशाली जनपद पर आक्रमण करा था, उसे मगध में मिला लिया गया था। और इस आक्रमण से इसने नवीन शास्त्रों का प्रयोग भी किया था, यानी 2 नवीन शस्त्रों का भी प्रयोग किया था। यानी जो वैशाली पर जो आक्रमण करा था उस पर 2 नवीन शस्त्रों का भी प्रयोग किया था। एक तो कौन सा? रथमुशल था और एक महाशिला कंटक था। कौन सा? रथमुशल और कंटक था। कौन सा? यानी रथमुशल था एक तो, और एक कंटक था। 2 नवीन शस्त्रों का क्या किया था? अध्ययन किया था। 2 नवीन शस्त्रों का प्रयोग किया। कौन से में? यानी वैशाली पर आक्रमण करने के लिए। और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार दोस्तों बौद्ध धर्म का संरक्षण किसने किया था? अजातशत्रु ने किया था। और अजातशत्रु ने कब किया था दोस्तों? यानी द्वितीय बौद्ध संगति में किया था। कब किया था? यानी द्वितीय बौद्ध संगति में किया गया था। कब दोस्तों? द्वितीय बौद्ध संगति में प्रथम बौद्ध संगति में किया गया था। कब किया? अजातशत्रु यानी प्रथम बौद्ध संगति में अजातशत्रु ने यानी बौद्ध धर्मों का क्या किया था? संरक्षण किया था। यानी कम 483 ईसा पूर्व में। कब दोस्तों? 483 में। और प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता माँ कश्यप के द्वारा की गई थी और राजगृह में की गई थी। कहाँ पे? राजगृह के समवर्ती स्थान पर प्रथम बौद्ध संगति की गई थी। यानी राजगृह में की गई थी। मगध के राजगृह में प्रथम बौद्ध संगति की स्थापना की गई थी। किसकी अध्यक्षता में? माँ कश्यप की। और उसकी यानी प्रथम बौद्ध संगति में अजातशत्रु ने इसे समकालीन क्या बौद्ध संरक्षण का किया था? बौद्ध धर्म का संरक्षण दिया गया था। किसे? बौद्ध धर्म का संरक्षण भी किसके दिया गया था? अजातशत्रु इसने दिया गया था। किसने? अजातशत्रु ने दिया गया था। यानी प्रथम बौद्ध यानी इसने बौद्ध धर्म का संरक्षण किया गया था। और इसने अजातशत्रु ने प्रथम बौद्ध संगति में का भी आयोजन किया था। इसके समय में कहाँ पे? राजगृह में किया गया था। उसकी अध्यक्षता यानी माँ कश्यप के द्वारा 483 BC में की गई थी। कब की गई? 483 BC में की गई थी। कहाँ पे? राजगृह में की गई थी। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला आता है यानी अजातशत्रु के बाद इसका पुत्र आता है उदयनी। कौन सा दोस्तों? उदयनी पुत्र आता है। कौन सा दोस्तों? उदयनी पुत्र आता है। उदयनी पुत्र भी यानी अजातशत्रु के बाद उसके पुत्र उदयनी राजगद्दी पर बैठा था। और इसने अजातशत्रु यानी अपने पिता की हत्या कर दी गई, इसलिए द्वितीय पितृहंता भी कहा जाता है। यानी उदयनी को द्वितीय पितृहंता भी कहा जाता है, क्योंकि इसने अजातशत्रु की हत्या कर दी गई थी। क्या कर दी गई दोस्तों? अजातशत्रु की क्या कर दी? हत्या कर दी गई। किसके अनुसार? पुराणों के अनुसार यानी इसकी हत्या कर दी गई थी। इसलिए उदयनी को द्वितीय पितृहंता के नाम से भी पुराणों में जाना जाता है दोस्तों। क्या नाम है? पुराणों में जाना जाता है। उसी प्रकार दोस्तों यानी द्वितीय पितृहंता उदयनी ने गंगा और सोन नदी के तट पर यानी पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। क्या की? यानी उसने की थी उदयनी के द्वारा गंगा और सोन नदी के तट पर। यानी उदयनी ने गंगा व सोन नदी के तट पर यानी एक पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। यानी पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी, जिसे राजधानी का दर्जा दिया गया था। क्या दिया गया था? राजधानी का दर्जा। किसके शासनकाल में? उदयनी के शासनकाल में राजधानी का दर्जा दिया गया था। इसी पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? उदयनी ने की थी। और गंगा और सोन नदी के तट पर की गई थी। और इसे राजधानी का दर्जा भी दिया गया था। क्या दिया गया था? इसे राजधानी का दर्जा भी दिया गया था। और पुराणों के अनुसार हर्यक वंश का अंतिम शासक दोस्तों नागदशक को माना जाता है। किसे? नागदशक को माना जाता है। किसे? यानी दोस्तों पुराणों के अनुसार अंतिम दशक यानी नागदशक को माना जाता है। किसे दोस्तों? नागदशक को माना जाता है।
आर्यक वंश का अंतिम शासक दोस्तों नागदर्शक को माना जाता है। किस यानी नागदर्शक को माना जाता है, नागदर्शक या दर्शक को माना जाता है, क्योंकि इस राजकुमार की या शासक की यानी हत्या शिशुनाग के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा दोस्तों, शिशुनाग के द्वारा की गई थी। और शिशुनाग दोस्तों हर्यक वंश का सामंत था। क्या था दोस्तों, हर्यक वंश का सामंत क्या था दोस्तों, सामंत, आर्यक वंश का सामंत था दोस्तों। इसलिए शिशुनाग की हत्या भी की गई थी। क्या की गई थी, शिशुनाग ने यानी किसकी हत्या की गई थी, नागदर्शक या दर्शक की गई थी। उसके बाद शिशुनाग ने नागवंश यानी आर्यक वंश को समाप्त करके नागवंश की स्थापना की गई थी। क्या की थी, नागवंश की स्थापना की गई थी। किसकी दोस्तों, नागवंश की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा, आर्यक वंश के द्वारा नागवंश की स्थापना की गई थी। उसके बाद दोस्तों हमारा आता है नागवंश। कौन सा आता है दोस्तों, नागवंश। नागवंश क्या है, यानी नागवंश क्या है दोस्तों। नागवंश की स्थापना कैसे और कब हुई थी। नागवंश की स्थापना दोस्तों इसने आर्यक वंश की लास्ट यानी उसकी नागदर्शक या दर्शक की हत्या कर दी गई थी और इसने आर्यक वंश को समाप्त करके अपने नागवंश की स्थापना की गई थी दोस्तों। नागवंश की स्थापना का काल है दोस्तों 412 से, यानी उसका था 455 से 412 BC, जबकि नागवंश का शासनकाल है 412 से 344 BC। कितनी, यानी 412 BC से 344 BC तक यानी नागवंश का शासनकाल रहा था। क्या काल, यानी नागवंश का शासनकाल रहा था। और इसके संस्थापक कौन थे दोस्तों, शिशुनाग था, यानी शिशुनाग था। जबकि वास्तविक संस्थापक दोस्तों अजातशत्रु को कहा जाता है दोस्तों। किसे, यानी उदयनी को कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक मगध का कौन था, उदयनी को कहा जाता है, उदयनी को कहा जाता है। और जबकि वास्तविक संस्थापक यानी अजातशत्रु को कहा जाता है। और हर्यक वंश की स्थापना दोस्तों किसने की थी, यानी वैदरक के द्वारा यानी बिंबुसार के द्वारा की गई थी, जिसका नाम था कुणिक था। क्या था, कुणिक भी कहा जाता है। और अजातशत्रु के पुत्र कौन थे, उदयनी कौन थे, जिसने अपने पिता की हत्या कर दी गई, जिसे द्वितीय हर्यवंश कहा जाता है। उसके बाद नागवंश आया दोस्तों। क्या आया था, नागवंश। नागवंश में यानी इसका शासनकाल चला था 412 से 344 BC को चला था। कौन सा, 412 BC से 312 BC तक शासन चला था। और इसने दूसरा शासक दोस्तों यानी शिशुनाग शासक यानी शिशुनाग वंश का दूसरा शासक कौन था दोस्तों, कालाशोक था, जिसे काकवर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, काकवर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, काकवर्ण भी कहते हैं दोस्तों। उसी प्रकार दोस्तों यानी शिशुनाग वंश यानी शिशुनाग की राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र थी। पहले क्या थी, नागवंश को उस टाइम पे यानी किसके टाइम पे, उदयनी के समय उदयनी ने पाटलिपुत्र नगर बसाया गया था सोन और गंगा नदी के किनारे पे दोस्तों। और उसकी राजधानी को परिवर्तन किसने कर दिया, शिशुनाग ने, यानी शिशुनाग ने राजधानी परिवर्तन की थी। किसने, शिशुनाग ने पाटलिपुत्र से वैशाली पे यानी पाटलिपुत्र से वैशाली राजधानी कर दी गई थी। किसने, यानी वैशाली राजधानी कर दी गई थी। किसने दोस्तों, वैशाली राजधानी कर दी गई थी, यानी वैशाली राजधानी कर दी गई थी। किसने, यानी शिशुनाग वंश ने। और उसका नागवंश का दूसरा शासक यानी कालाशोक था, जो काकवर्ण था। जिसे उस समय द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। क्या हुई थी, उस समय द्वितीय यानी कालाशोक के समय यानी द्वितीय बौद्ध संगति की गई थी। कौन सी, द्वितीय, जो 383 BC में की गई थी और वैशाली में की गई थी। कहाँ पे, वैशाली में की थी। उस समय यानी द्वितीय बौद्ध संगति की स्थापना दोस्तों अध्यक्षता यानी साबा कमीर ने की थी। किसने की थी दोस्तों, साबा कमीर के द्वारा की गई थी। इस समय यानी बौद्ध संघ की विभाजन किया गया था, यानी द्वितीय बौद्ध संगति में बौद्ध संघ का क्या हो गया था, विभाजन हो गया था। और उसकी अध्यक्षता दोस्तों साबा कमीर के द्वारा की गई थी और वैशाली में की गई थी। और 382 में यानी द्वितीय बौद्ध संगति की आयोजन किया गया था। और इसका अंतिम शासक है दोस्तों नंदीवर्धन। कौन है दोस्तों, नंदीवर्धन। नागवंश का अंतिम शासक है दोस्तों नंदीवर्धन। और यानी नागवंश
नागवंश के शासक कालाशोक को काकवर्ण कहा जाता है, जिसके समय द्वितीय बौद्ध संधि थी और यानी द्वितीय बौद्ध जो 383 BC में वैशाली में हुई थी, जो साबक अमीर की अध्यक्षता में हुई थी। और राजा कौन था? कालाशोक। और उस समय बौद्ध संघ का क्या हुआ था? विभाजन हो गया था। और इसके बाद अंतिम शासक नागवंश का आता है नंदीवर्धन। कौन सा आता है दोस्तों? नंदीवर्धन आता है अंतिम शासक, क्योंकि हर्यक वंश के बाद नागवंश का शासनकाल यानी 412 से यानी 344 BC रहा था। क्या रहा था? 344 BC रहा था। नागवंश की स्थापना दोस्तों शिशुनाग के द्वारा की गई थी और शिशुनाग ने पाटलिपुत्र के स्थान पर वैशाली राजधानी को परिवर्तन कर दिया था। क्या कर दिया था दोस्तों? वैशाली की राजधानी को यानी परिवर्तन कर दिया गया था। क्या कर दिया दोस्तों? परिवर्तन कर दिया गया था। इस प्रकार दोस्तों यानी नागवंश सबसे महत्वपूर्ण शासन कालाशोक है। नागवंश में सबसे महत्वपूर्ण यानी कालाशोक था। कौन था दोस्तों? कालाशोक था। यानी नागवंश में सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन हुआ था दोस्तों? नागवंश हुआ था। कौन हुआ था दोस्तों? यानी नागवंश में सबसे महत्वपूर्ण शासक कालाशोक था, जिसे पुराणों में काकवर्ण भी कहा जाता था। क्या कहा जाता? काकवर्ण भी कहा जाता था। कालाशोक सबसे महत्वपूर्ण शासक रहा था पुराणों के अनुसार, इसे नागवंश कहा जाता है। और इसके शासनकाल में यानी द्वितीय बौद्ध संधि का आयोजन भी किया गया था और इनका अंतिम शासक नंदीवर्धन था। उसके बाद आता है दोस्तों हमारा नंदवंश। कौन सा आता है दोस्तों? नंदवंश। नंदवंश की स्थापना दोस्तों 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक हुई थी। क्या हुई थी? इनका शासन का नंदवंश का शासनकाल कब तक था? 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व रहा है। और पुराणों के अनुसार नंदवंश का एक शुद्ध राजवंश, नंदवंश एक क्या था? शुद्ध राजवंश था। पुराणों के अनुसार नंदवंश क्या था? एक शुद्ध राजवंश था। एक शुद्ध राजवंश था किसके अनुसार? पुराणों के अनुसार, क्योंकि इसने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। किसने? यानी जैन धर्म को सुरक्षा प्रदान किया था। क्या किया था दोस्तों? जैन धर्म को क्या किया था? सुरक्षा प्रदान किया था। किसको? यानी जैन धर्म को सुरक्षा प्रदान किया गया था। और नंदवंश का प्रथम शासक दोस्तों महापद्मानंद था। कौन था? महापद्मानंद था। इसका शासनकाल 344 से 322 माना जाता है, क्योंकि 322 माना जाता है। कितना माना जाता है दोस्तों? 322 माना जाता है। प्रथम राजवंश कौन था इसका? प्रथम शासक नंदवंश का प्रथम शासक यानी महापद्मानंद था। उसके उसे यानी पुराणों में या जैन धर्म में यानी उग्रसेन के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? उग्रसेन के नाम से भी जाना जाता है। किसमें? जैन धर्म में उग्रसेन के नाम से भी जाना जाता है। और महापद्मानंद ने यानी जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। और महापद्मानंद ने खुद को परशुराम का अवतार भी बताया गया था। किसका? यानी परशुराम का भी अवतार बताया गया था। किसका दोस्तों? परशुराम का अवतार बताया गया था। और इसे सर्वशत्रांतक भी उपाधि दी गई थी। यानी सर्वशत्रांतक की भी क्या दी गई थी? उपाधि धारण की गई थी। यानी खुद को परशुराम का अवतार माना गया था। यानी जो खुद को परशुराम का अवतार माना गया था। और इसे यानी शत्रतांक यानी सर्वशत्रांतक की उपाधि दी गई थी। इसका अर्थ होता है यानी सब क्षत्रियों को मारने वाला या नफरत करने वाला कौन था? महापद्मानंद था। और इसने नंदवंश का अंतिम शासक दोस्तों यानी घनानंद था। यानी कौन था? घनानंद। नंदवंश का अंतिम शासक घनानंद था। तो कौन से? जो 322 ईसा पूर्व में यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे पराजित कर दिया था। क्या था? 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित कर दिया था। और अंतिम शासक कौन था? घनानंद था। अंतिम शासक कौन था दोस्तों? यानी नंदवंश का अंतिम शासक घनानंद था। इसने नंदवंश को समाप्त करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसी? चंद्रगुप्त मौर्य ने यानी घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। इस प्रकार दोस्तों हमने यानी वैदर्भीय वंश और हर्यक वंश और नागवंश और नंदवंश के बारे में अध्ययन किया था। नंदवंश का शासनकाल था दोस्तों 344 से 322 था। और 344 से 412 किसका था? नागवंश का था। और 412 BC से लेके 544 BC किसका शासनकाल था? यानी हर्यक वंश का था। उसके बाद वैदर्भीय वंश आया था। और उससे पहले हमने मगध का साम्राज्य पढ़ा था, यानी मगध महाजनपद का शासनकाल या राजवंश के बारे में अध्ययन किया था। उसके बारे में दोस्तों हमने 16 महाजनपदों के बारे में भी अध्ययन किया था। दोस्तों इस प्रकार हमारा महाजनपद यहाँ पे हमारा समाप्त होता है। क्या दोस्तों? समाप्त होता है दोस्तों।
दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करना दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।